हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज हम आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, जो बच्चों को बहुत परेशान करने वाला वर्ड है उसे हम देखते हैं और बहुत ईजिली से उसे हम आज डील करते हैं, सीखते हैं उस शब्द को। यानी यहाँ आप यदि आर्य इंग्लिश पर आ गए हो तो इसका मतलब है कि आप इंग्लिश सीख गए हो। तो बेटा इंग्लिश को क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे, ना कि पढ़ेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेटा लीस्ट वर्ड को। लीस्ट करता क्या है और कहाँ कैसे इसका यूज होता है, किस तरीके से हमको सेंटेंस में इसके यूज करना है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक, बिल्कुल हिलकर नहीं जाना आपको। आज लीस्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए समझते हैं लीस्ट को। लीस्ट बेटा वर्ड है। सबसे पहले जब भी बेटा आपको कोई वर्ड मिले या शब्द मिले तो सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़िए कि शब्द है क्या। तो लीस्ट बेटा एक जो वर्ड है ना, ये वर्ड है कंजंक्शन है। ये क्या है, कंजंक्शन है बेटा। और कंजंक्शन का काम अगर आपने आर इंग्लिश से पढ़ा होगा तो कंजंक्शन का काम क्या होता है। कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना। अब जब ये बेटा दो शब्द या दो वाक्यों को किसी भी चीज को जोड़ेगा तो क्या करेगा, बीच में यूज होगा, बीच में यूज होगा लीस्ट। अब आइए समझते हैं लीस्ट को। सर लीस्ट की हिंदी क्या होती है, हम इसको सेंटेंस का सेंस क्या निकलेगा, इसका सेंस निकलेगा कहीं या ताकि। जैसे आप बोलते हैं पढ़िए कहीं आप फेल ना हो जाएं, जल्दी जाइए ताकि बस ना छूट जाए, जल्दी जाइए कहीं ट्रेन ना छूट जाए, आज ट्रेन कहीं लेट ना हो जाए। तो इस तरीके के जब भी हम सेंटेंसेस को बोलते हैं तो हम वहां पर लीस्ट का यूज करते हैं। लीस्ट के साथ यदि मैं देखूं तो लीस्ट जब भी जोड़ेगा तो क्या करेगा, ये अपने साथ लीस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड। ये क्या करता है, हमेशा शुड को फॉलो करता है। यानी किसी सेंटेंस में यदि लीस्ट का यूज हुआ है तो उसके साथ हमेशा क्या होगा, शुड का यूज होगा। ये बात अपनी डायरी में नोट कर लेना कहीं भी। आगे यदि देखो बेटा, आगे दिया है नो नॉट नेवर का प्रयोग कभी भी लीस्ट के साथ नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये है कि लीस्ट ये जो शब्द है आपका, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। यानी ये नेगेटिविटी को दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे यदि मैं एग्जाम्पल देखूं बेटा, आइए एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से और समझते हैं। वी केयरफुल यू विल फेल। सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, आप हमें कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से ये सेंटेंस रॉन्ग है। वी केयरफुल लीस्ट यू शुड फेल, सेंटेंस सही है। वी केयरफुल, वाह क्या टाइपिंग है भैया जी, थोड़ा सही करिए। बी केयरफुल होगा यहाँ पर बेटा, ठीक है। वी केयरफुल लीस्ट यू शुड नॉट फेल, सेंटेंस गलत है। अब क्यों गलत है क्यों सही है आइए समझते हैं। ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट, अगर एक बार आपने इंग्लिश में क्लियर कर लिया, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो जीवन में आपको इंग्लिश से समस्या नहीं होने वाली है। तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं बेटा, लीस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड। ये क्या करता है, हमेशा शुड को फॉलो करता है। लेकिन यहां पर बेटा देखिए, आप दिया होगा बिल, यही सेम कॉमन एरर किस में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा। वी केयरफुल लीस्ट यू विल फेल, गलत हो जाएगा। आगे है वी केयरफुल लीस्ट यू शुड फेल, सावधान रहो कहीं आप परीक्षा में असफल ना हो जाएं या फेल ना हो जाएं। तो इस तरीके की जो भी शब्द हैं, उस तरीके की जो भी सेंटेंसेस हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, लीस्ट से शुरू कर सकते हैं। अब आइए तीसरा एग्जांपल गलत क्यों है। बी केयरफुल लीस्ट यू शुड नॉट फेल। यहाँ पर देखिए बेटा दिया है नो नॉट नेवर का प्रयोग लीस्ट के साथ नहीं किया जाता है बेटा। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में यदि पूछ ले तो मुझसे कह देना। आप यदि आपने यहाँ से पढ़ लिया, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया, आपको ज़रूरत नहीं है आप अपने दोस्तों को भेजिए, जिन बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों को दीजिए। तो क्या होगा, आप इंग्लिश को सीख जाएंगे। आप जितना बांटेंगे उतना ज्ञान आपके अंदर बढ़ेगा। तो क्या करना है बेटा, लीस्ट के साथ कभी भी नो नॉट नेवर नहीं लगाना है। लीस्ट यदि आया है तो आने वाले क्लाउज में या आगे क्या आएगा, शुड का यूज होगा। तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।